कभी सोचा है कि कैलेंडर की बस एक तारीख, सिर्फ एक तारीख, किसी देश की पूरी कहानी बता सकती है? आज हम यही करने वाले हैं। 18 दिसंबर के पन्नों को पलट कर देखेंगे और जानेंगे कि ये तारीख भारत के कौन-कौन से राज खोलती है। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं अपनी ये पड़ताल। देखते हैं कि आखिर सिर्फ एक दिन में घटी घटनाएं हमें भारत की सदियों लंबी यात्रा के बारे में क्या कुछ सिखा सकती हैं। तो आज का हमारा सफ़र कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्र और संप्रभुता की, फिर देखेंगे विज्ञान ने कैसे उड़ान भरी, उसके बाद कला, खेल और संस्कृति की दुनिया में गोता लगाएंगे, और हाँ, आखिर में इन सारी कहानियों को एक साथ जोड़कर देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्र और उसकी सीमाओं की। हम दो ऐसी घटनाओं पर नज़र डालेंगे जिन्होंने भारत की ज़मीन और उसकी आज़ादी की कहानी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये स्लाइड ना हमें समय में एक बहुत लंबे सफ़र पर ले जाती है। ज़रा सोचिए, एक तरफ है साल 1398 जब एक विदेशी हमलावर तैमूर दिल्ली को रौंद देता है, और फिर सदियों बाद 1961 में वही भारत अपनी ताकत के दम पर अपनी ही ज़मीन वापस लेता है, गोवा को आज़ाद कराता है। मतलब गुलामी से लेकर संप्रभुता तक का कितना ज़बरदस्त सफ़र है ये। और फिर कहानी आती है आधुनिक भारत की, जहां खतरे अब जमीन से नहीं आसमान से भी टपकते हैं। साल था 1995 जब पुरुलिया के आसमान में एक अनजान जहाज आता है और हथियारों की बारिश कर देता है। ये एक ऐसा रहस्य है, एक ऐसी गुत्थी जो आज तक पूरी तरह सुलझ नहीं पाई है। तो जमीन और जंग की दुनिया से निकलकर चलिए अब आसमान की ऊंचाइयों को छूते हैं। ये कहानी है भारत के विज्ञान की, एक ऐसी उड़ान की जो दूसरों के सहारे से शुरू हुई और अपने दम पर खड़े होने तक पहुंची। भारत के जो बड़े बड़े अंतरिक्ष के सपने थे ना, उनकी एक अहम शुरुआत 1997 में हुई। उस साल भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर काम करने के लिए एक बहुत ज़रूरी संधि पर दस्तखत किए, और यही वो नींव थी जिस पर आगे चलकर भारत ने बड़ी बड़ी छलांगें लगाईं। और फिर देखिए, सिर्फ 11 साल बाद 2008 में भारत में दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया। कैसे? ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण करके। ये आत्मनिर्भर भारत की एक जबरदस्त मिसाल थी, इसमें कोई शक नहीं। और फिर साल 2014 में वो दिन आया जब दशकों की मेहनत आखिरकार रंग लाई। भारत ने अपना अब तक का सबसे भारी, सबसे शक्तिशाली रॉकेट GSLV Mk3 लॉन्च किया, और इसी के साथ दुनिया को एक साफ संदेश दे दिया कि अब वो भी एक स्पेस सुपर पावर है। देखिए, लड़ाई और विज्ञान अपनी जगह है, पर किसी भी देश की असली पहचान तो उसके लोगों से होती है, उसकी कला और संस्कृति से। तो चलिए अब जरा भारत की धड़कनों को महसूस करते हैं। ये स्लाइड तो मानो भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक खूबसूरत गुलदस्ता है। सोचिए, 18 दिसंबर, इसी दिन छत्तीसगढ़ के महान संत और समाज सुधारक गुरु घासीदास का जन्म हुआ। इसी दिन भोजपुरी लोक कला के बेताज बादशाह भिखारी ठाकुर ने जन्म लिया, जिनकी कला आज भी गूंजती है। फिर 1960 में इसी तारीख को दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय खुला, जो हमारे इतिहास का खजाना है। और हाँ, 1989 में इसी दिन एक 16 साल के लड़के सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला वनडे मैच खेला और भारतीय क्रिकेट का नक्शा ही बदल दिया। और खेल की दुनिया में भारत के दबदबे की बात करें तो इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है। साल 2017 कॉमनवेल्थ रेसलिंग चैंपियनशिप, और हमारे पहलवानों ने 30 में से 29 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिए। मतलब पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। ये तो वाकई में कमाल ही था। तो हमने लड़ाई की कहानियां देखीं, आविष्कार देखे, कला और संस्कृति को भी छुआ। अब चलिए इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये एक तारीख आखिर हमें क्या सिखाती है। तो देखिए, तारीख एक ही है, 18 दिसंबर, पर तस्वीरें कितनी अलग अलग हैं। एक तरफ तैमूर के हमले का घाव है, तो दूसरी तरफ गोवा की आज़ादी का जश्न। एक तरफ सचिन के बल्ले की गूंज है, तो दूसरी तरफ GSLV रॉकेट का आसमान छूता शोर। ये क्या दिखाता है? यही कि भारत हमेशा से बदलता रहा है और आगे बढ़ता रहा है। तो इन सारी कहानियों के बाद एक सवाल मन में जरूर आता है, इतिहास की इन अलग अलग घटनाओं में से कौन सी घटना सबसे ज्यादा प्रेरित करती है? एक हमलावर की जीत, या एक देश की आज़ादी, एक वैज्ञानिक की आसमान छूती उड़ान, या फिर एक खिलाड़ी का वो पहला सपना
जवाब शायद हर किसी का अपना अपना होगा, है ना सोचने वाली बात।